आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जो हर क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जोड़े रखता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर की मात्रा में ब्लड पाया जाता है। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। अतः जितना भी शरीर का भार होता है उसका 7% उसमें ब्लड पाया जाता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड कम होता है, या हम ये कह सकते हैं पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हाफ लीटर ब्लड अधिक होता है। अब हम आगे आते हैं। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा जो कि 55% होता है, एंड नंबर सेकंड ब्लड सेल जो 45% होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का लिविंग पार्ट भी कहलाता है। इसमें 99% भाग जल होता है, 70% भाग प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट एंड 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में हार्मोन का जो संवहन होता है वह प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, तथा घाव भरने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। अब यहाँ पर एक बात आती है सीरम। सीरम क्या है? जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या होती है। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो ब्लड का थक्का जमने में मदद करती है। तो ये बात तो हो गई हमारी प्लाज्मा की। अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लड सेल की ओर। देखिए ब्लड सेल, ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं या फिर बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी कहते हैं। नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एंड नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम सिंपली प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगर हम अमाउंट की बात करें तो रेड ब्लड सेल का अमाउंट 44% सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम वाइट ब्लड सेल का अमाउंट 1% एंड सबसे कम ब्लड प्लेटलेट्स का अमाउंट 1% होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड सबसे लास्ट में डब्ल्यूबीसी का होता है। अब यहाँ पर हम रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका निर्माण बोन मैरो हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा में होता है। इनकी मृत्यु लीवर एंड स्प्लीन में होती है। निर्माण में सहायक प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, मतलब कि प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के निर्माण में रेड ब्लड सेल हेल्प करती हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका एक अपवाद होता है कैमल एंड लामा, मतलब कैमल एंड लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी लाइफ 20 से 120 डेज की होती है। आगे देखिए नोट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रूण अवस्था एम्ब्रियो स्टेज में इसका निर्माण लीवर एंड स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नंबर 3 है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हीमेटिन होता है। आगे देखिए फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। आरबीसी की संख्या किसके द्वारा मापी जाती है?
हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि उनमें आरबीसी 30% इंक्रीज कर जाता है। अब हम देखते हैं आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो आरबीसी की कमी से दो रोग होते हैं, कौन से? नंबर 1 आपका एनीमिया हो गया एंड नंबर 2 जॉन्डिस हो गया। आरबीसी की कमी से दो रोग होते हैं, नंबर 1 एनीमिया एंड नंबर 2 जॉन्डिस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल की ओर, जिसे व्हाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड में इनकी संख्या सबसे कम होती है। इनकी संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है तथा आकार में सबसे बड़ी होती है। आकार में ये अमीबा के समान बड़ी होती है, लेकिन इनकी संख्या सबसे कम होती है। इनका निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इनकी मृत्यु ब्लड में ही होती है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है, मतलब कि 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी होती है। अब हम आते हैं इनके फंक्शन पर। इनका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है। मतलब कि जो शरीर में रोग आते हैं यह उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करता है। इनको शरीर रक्षक बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, इसीलिए इनको शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं, मतलब कि इसकी सहायता से जले कटे जो घाव होते हैं ना वो जल्दी भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं क्या होती हैं? न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। उन कणिकाओं को, जो कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करेंगी उन्हें क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं कहते हैं। अब आगे आइए, डब्ल्यूबीसी के टाइप देखिए। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ध्यान सुनिए, जिसमें प्रोटोप्लाज्म के दाने न हो। क्या हो? जिसमें प्रोटोप्लाज्म के दाने न हो उसे हम एक ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। इसमें मोनोसाइट 3 से 8% होता है एंड लिम्फोसाइट 22 से 35% होता है। आगे आइए, अब देखिए लिम्फोसाइट के टाइप। लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो देखिए, टी लिम्फोसाइट क्या करता है? टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल को रिमूव करता है, मतलब कि जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनको खत्म कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है। एचआईवी के अटैक से भी बचाता है। यह एचआईवी के अटैक से भी बचाता है। अब आइए बी लिम्फोसाइट पर। बी लिम्फोसाइट प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। यह प्रतिरोधक मतलब कि लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट किसे कहते हैं? जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हो तथा जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल 55 से 70% होता है, इसिनोफिल 2 से 70% होता है एंड बेसोफिल 1/4 से 1% होता है। अभी देख लीजिए डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपके? कैंसर है, एचआईवी है। इसकी कमी, अगर हम लोगों की बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन से रोग होंगे? कैंसर होगा एंड एचआईवी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, क्या हो जाती है? घट जाती है, तो हम लोगों को ल्यूकोपिनिया रोग हो जाता है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो कौन सा होता है? ल्यूकीमिया हो जाता है। बढ़ने
पर ल्यूकोपीनिया एंड घटने पर ल्यूकोपीनिया एंड बढ़ने पर ल्यूकीमिया रोग हो जाता है ना। WBC की मात्रा घटनी चाहिए एंड ना बढ़नी चाहिए, बराबर मात्रा में रहनी चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम सिंपल भाषा में या साधारण भाषा में प्लेटलेट्स भी कहते हैं। देखिए, ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल या लाइफ टाइम कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। अब देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का बनाने में मदद करना है। मतलब ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो किससे होता है? प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। अब आगे देखिए, प्लेटलेट की कमी से होने वाले रोग कौन से रोग होते हैं? चिकनगुनिया और डेंगू बुखार। चिकनगुनिया और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अब ये हमारी सेल्स खत्म हो गई हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब कि रुधिर के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना किसका कार्य है? रक्त का। आगे देखिए, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, ब्लड का थक्का बनाना, O2 तथा CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना, विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है।